होगा विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूँ जो विश्व मोहिनी देखते ही देखते हमारे जयमाला डाल दे। इतने भी बलशाली भी नहीं हूँ जो युद्ध करके और विश्व मोहिनी के साथ मैं विवाह कर लूं। क्या करूं? वही देव ऋषि नारद कभी दूसरे के भविष्य की बातें बताते थे, आज वही देव ऋषि नारद अपने ही भविष्य में खो गए। चले वहां से बीड़ा को उठाया, भगवान नारायण के पास में पहुंचे। भगवान नारायण ने आता हुआ देखा, कहने लगे कहो देव ऋषि नारद आज कैसे आए? तो देव ऋषि नारद ने एक बात कही, बड़े उदास हैं। महाराज मैंने आज दिन तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज कुछ मांगना चाहता हूँ, मना मत कर देना। भगवान कहने लगे मांग लीजिए, क्या चाहते हो? तुम मांगो और मैं ना दूं, ऐसा नहीं हो सकता, मांग लीजिए। कहा महाराज कुछ भी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कर दो कि मुझे सुंदर बना दो। भगवान समझ गए नारद की बातों को कि अब नारद नारी के चक्कर में फंस गए, विश्व मोहिनी के चक्कर में फंस गए। और भैया ध्यान रखना, ऐसा तो हर युग में हुआ। महाराज ने जैसे ही देखा उसी समय भगवान कहने लगे चिंता मत करो। तो भगवान ने आज क्या किया कि देव ऋषि नारद के शरीर को तो बड़ा सुंदर बना दिया, लेकिन मुंह बंदर का लगा दिया। और जब मुंह बंदर का लगा दिया तो भैया अगर ऐसे देखो ना बिना शीशा के तो मुंह अपना खुद दिखता नहीं। अब शरीर को देख देख के नारद फूले नहीं समा रहे, सोच रहे कि अरे अब मैं तो बड़ा सुंदर लगता हूँ, अब तो विश्व मोहिनी देखते ही देखते हमारे जयमाला डाल देगी। आज देव ऋषि नारद आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं और आज गुण गाते हुए भगवान के आगे को बढ़े और जाकर के सब राजा बैठे हैं, सब राजाओं के बीच में जाकर के बैठ गए। में विचार करने लगे अब तो विश्व मोहिनी हमारे जयमाला डालेगी, बड़ा अच्छा रहेगा, बड़े ऐश की जिंदगी कटेगी। लेकिन इधर भगवान भी उनकी चाल को समझ गए। भगवान ने राजा का वेश धारण किया और राजा का वेश धारण करने के बाद में सभी राजाओं के बीच में जाकर के बैठ गए। इधर विश्व मोहिनी जब चली जयमाला लेकर के, तो जब आगे को बढ़ी तो विश्व मोहिनी ने नारद की तरफ एक बार देखा, दोबारा देखा नहीं, आगे को बढ़ती चली गई और जाकर के भगवान राजाओं के बीच में बैठे हैं, जाकर के भगवान के जयमाला डाल दी। देव ऋषि नारद चिल्लाने लगे, हे लड़की तुझे तो रूप की भी पहचान नहीं है कि इन राजाओं में सबसे सुंदर कौन है? अरे सबसे सुंदर मैं हूं, तूने हमारे जयमाला नहीं डाली। शंकर जी के दो गढ़ वहीं बैठे थे। शंकर जी के दोनों गढ़ पास में आए और जवाब दो कि महाराज तुमने कबू शीशा में अपनो मुंह देखो? जवाब दिया क्यों? जाओ देखो जा करके। ठहरे हुए पानी में जब देखा है देव ऋषि नारद ने अपने मुंह को, तो शरीर तो बड़ा सुंदर है लेकिन मुंह बंदर का लगा। उसी समय आज शंकर जी के दोनों गढ़ों को श्राप देने लगे देव ऋषि नारद कि निश्चर हो गोदाना पापी और मेरा श्राप न खाली जाएगा। अब जैसा कर्म किया तुमने फल वैसा ही तुम राक्षस हो जाओ। भैया जैसे ही राक्षस होने का श्राप दिया,
उसी समय भगवान आगे को बढ़े। भगवान अपने रूप में आ गए। देव ऋषि नारद के ऊपर अभी माया तो चढ़ी हुई है और जा करके भगवान से भिड़ गए। भगवान से कहने लगे, अरे विष्णु भगवान, तुमने कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं चाहा। अरे समुद्र का मंथन हुआ, जो मणि निकली वह तो अजित भगवान को दे दी, और जो लक्ष्मी निकली उसको तुमने ले लिया, और जो अमृत निकला वो देवताओं को पिला दिया। तुमने कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचा। और देव ऋषि नारद ने एक बात कही, हे विष्णु भगवान, कि सरबा स्वतंत्र न सर पर कोई, सरबा स्वतंत्र न सर पर कोई, आप मन ही करो तुम सोई। सर्वस्वतंत्र न सर पर कोई, हो सर्वस्वतंत्र न सर पर कोई, आप ही मनाई करो तुम सोई। सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, आवे मने करो तुम सोई। अरे जब किसी के ऊपर, किसी के सर पे कोई नहीं होता है तो उसके मन में जो विचार आता वही काम करता, और इसी कारण तुम्हारे ऊपर भी कोई नहीं है तो तुम्हारा मन आता है वही काम करते हो। अरे जब सागर का मंथन कराया, अमृत निकला, उसे देवताओं को पिला दिया, दैत्यों को कुछ भी नहीं मिला। जहर निकला, शंकर को पिला दिया, शराब निकली, दैत्यों को दे दी, और कौस्तुभ मणि निकली, वह अजित भगवान को दे दी, लक्ष्मी निकली वो तुमने ले ली। और मेरा श्राप है कि जिस लड़की की याद में मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगा, एक दिन ऐसा होगा कि जिस लड़की के पीछे पीछे हम फिरते रहे और खाना पीना अच्छा नहीं लगा, और आज मेरा भी श्राप है कि इसी लड़की के पीछे तुम भी वन वन में भटकोगे, और ये मेरा श्राप कभी खाली नहीं जाएगा। रही बात, तुमने हमारे बंदर का मुंह लगा दिया, तो सुनो, एक दिन आएगा कि ये बंदर ही तुम्हारी रक्षा करने के लिए आएंगे। और इसी कारण प्यारे भक्तों, सीता का हरण हुआ, और यहाँ तक हुआ कि बानर और भालुओं की सेना लेकर के भगवान ने आज लंकापुरी पर चढ़ाई की थी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अंत में कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब देव ऋषि नारद के ऊपर भगवान की माया का चक्कर हटा तो भगवान के चरणों पर गिर पड़े और बोले, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ। अरे ये श्राप सब झूठ हो जाए, अरे तुम वन वन में मत भटको प्रभु, हम तो अपने श्राप वापस ले रहे, लेकिन भक्तों ध्यान रखना, श्राप वापस नहीं होते। पहले श्राप दिया जाया करते थे। क्या दिए जाते थे? श्राप। और श्राप ऐसे नहीं, जब कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती थी तब श्राप दिए जाते थे। और आज गालियां दी जाती है। अगर छोटी सी बात हो गई तो गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली, पता ही नहीं चलते एक सांस में कितनी गालियां दे दी। और अक्सर हमारी माताएं बहनें ज्यादा देती। अगर इनके कंडा फूट जाए ना, कंडा जानती हो जो गोबर के बनाए जाते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं उससे? कंडा, कंडा कहते हैं ना। अगर कोई कंडा फूट जाए फिर देखो इनकी गालियां शुरू। कम से कम 1 घंटा तक चुप होने का नाम नहीं लेंगी। तो पहले श्राप दिए जाते थे, लेकिन आज गालियां, पहले के श्रापों से कुछ होता था लेकिन आज की गालियों से कुछ होता नहीं, क्योंकि बताया है कि जब सौदा ज्यादा होने लगती है तो उसकी बिक्री भी कम होने लगती, इसलिए गालियां ज्यादा हो गई।
तब उसका प्रभाव भी कम हो गया। आज कहा प्रभु हमारा श्राप झूठा हो जाए, भगवान कहने लगे झूठा तो नहीं होगा, अब जैसा होगा वो देखा जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं